जीवों को मोह के उदय से आशा और शंका निरंतर बनी रहती है। आशा चाह करने से कुछ प्राप्त तो होता नहीं है। सभी जीव अपने लिए नित्य ही धन की प्राप्ति, निरोगता, कुटुंब की वृद्धि, इंद्रियों का बल, अपनी उच्चता चाहते हैं, परंतु चाह करने से कुछ होता नहीं है। सभी जीव चाह करके निरंतर पाप बंध और अंतराय कर्म का तीव्र बंध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि इस कर्म भूमि में जो जीव है वो अपने लिए लगातार क्या प्रयास कर रहा है, धर्म के माध्यम से और अन्य साधनों के माध्यम से, कि वो धन की प्राप्ति और अपने आप को निरोग रखने का, कुटुंब की वृद्धि करने का, अपनी इंद्रियों में बल आदि बढ़ाने का, शरीर को बलशाली बनाने का और अपने लिए उच्चता चाहता है, यानी अपने समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये इतना सहज नहीं है। ये सब कुछ अपने चाहने मात्र से मिलने वाला नहीं है। ये कैसे मिलने वाला है? ये पुण्य कर्मों के प्रभाव से मिलने वाला है, ना कि हमारे केवल इच्छा करने से, हमारी आशा करने से ये कुछ भी मिलने वाला नहीं है। होता क्या है, इसके जो परिश्रम में, इसके प्रयास में जो व्यक्ति होता है, जो जीव होता है, वो निरंतर अज्ञानवश पापों का बंध करता है और अंतराय कर्मों का बंद करता है, तीव्र बंद करता है। बंद नहीं बोला इन्होंने, तीव्र बंद करता है। जैसे वो किसी श्रेष्ठ स्थान पर जाना चाहता है तो दूसरों के मार्गों को रोकता है, जो सही व्यक्ति है उसको आगे बढ़ने से रोकता है कि नहीं, ये आगे बढ़ जाएगा तो फिर हमें कौन पूछेगा। इस तरह से दूसरे जीव को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास, तभी तो वो आगे बढ़ेगा, और दूसरा आगे बढ़ गया तो वो पीछे रह जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने उदाहरण दिया। कितने ही जीव भोग के अभिलाषी होकर दान, तप, व्रत, शील, संयम धारण करते हैं। तो कितनी बड़ी बात कह दी कि संसार में कितने ही जीव भोग के अभिलाषी होकर, भोग के अभिलाषी यानी कि हमें आने वाला जीवन हमारा श्रेष्ठ हो, हम धन संपत्ति वैभव आदि से परिपूर्ण बने, इस अभिलाषा से वो जीव दान करता है, तप करता है, व्रत करता है, शील करता है और संयम धारण करता है। किंतु वांछा करने से पुण्य का घात ही होता है। जो इच्छा करने से, वांछा करने से पुण्य का जो पोटली है वो पोटली छोटी हो जाती है, उससे ये वस्तुएं मिलने वाली नहीं है। पुण्य का बंध तो निर्वाचक को होता है। निर्वाचक यानी जिसका निस्वार्थ भाव से जो आ रहा है जीव, उसका कुछ भी वांछा नहीं है, कोई ऐसी भावना नहीं, कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है कि मुझे ये सब कुछ प्राप्त हो। निस्वार्थ भाव से वो भगवान जिनेंद्र की पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, इसके पीछे उसकी कोई भी इच्छा नहीं है। ऐसे जीव को ही क्या होता है? पुण्य का बंध होता है। जो शुभ अशुभ कर्म के उदय से प्राप्त विषयों में संतोषी होकर, निराकुल होकर विषयों की वांछा नहीं करते, उसे पुण्य का बंध होता है। यानी जो जीव, उसके पाप कर्म का उदय आ गया तो अपने मन को कलुषित नहीं कर रहा है, दुखी नहीं हो रहा है। वो ये सोच के सहन कर रहा है कि ये तो जो भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, ये सब कुछ मेरे पूर्व के, जो मैंने पूर्वकृत कर्म किए हैं, जो मैंने कर्मों की पोटली बांध रखी है, उसके उदय के कारण होता है, तो हाय हाय नहीं करता। ऐसे ही जब वो पुण्य के बंध उसके उदय में आते हैं तो वो ढिंढोरा नहीं पीटता कि वाह मुझे ये मिल गया, मेरी 4 गाड़ी हो गई, मेरे 2 मकान हो गए, मेरे प्लॉट मिल गए, मेरा बिजनेस इतने करोड़ का हो गया। वो ये सोचता है कि ये सब निमित्त मात्र है और मैंने जो पूर्व में पुण्य किए हैं उनके उदय से मुझे प्राप्त हो रहा है और एक दिन ये भी क्षय हो जाने वाला है, ऐसा उसके मन में भाव आता है। तो वो व्यक्ति, ऐसा जीव जो इन सब बातों से बिल्कुल निराकुल होकर, बिल्कुल छोड़कर, बिल्कुल चिंतन ना करके केवल अपने सच्चे मन से देव साथ गुरु की पूजा भक्ति आदि करता है, ऐसे जीव को ही पुण्य का बंध होता है। जगत के सभी जीव नित्य प्रतिकाल उठ करके ये चाहते हैं कि मुझे वियोग, मरण, हानि, अपमान, धन का नाश, रोग, वेदना आदि ना हो। कौन चाहता है कि मेरे को
वियोग हो, मरण हो, हानि हो, अपमान हो, धन का नाश हो, रोग हो, वेदना हो, कोई नहीं चाहता। संसार का हर जीव चाहता है कि मेरे को ये सब चीज़ें ना हो। निरंतर इनकी होने की शंका बनी रहती है। लेकिन मन में क्या होता है कि मिथ्यात्व के कारण उसके मन में निरंतर शंका बनी हुई है कि मेरे जीवन में ये सब कुछ घटित होने वाला तो नहीं है। बहुत भयभीत रहते हैं और तो भी वियोग होता ही है कि लगातार भयभीत है वो जीव। लेकिन पंचम काल के जीव को, पंचम काल का जीव अपने पूर्व कर्म के उदय के कारण भय से व्याकुल रहता है और भय से व्याकुल रहने के बावजूद भी ये सारे क्रियाएं घटित होती हैं, तो भी वियोग होता ही है, मरण होता ही है, धन हानि, बल हानि, अपमान, रोग, वेदना आदि पूर्व में बांधे गए जो कर्म हैं उसके उदय के अनुसार वो सतत क्रिया है, उस क्रिया को रोका नहीं जा सकता। यदि हमारे जीवन में इस तरह की घटना घटित हो रही हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ये सब कुछ हमारे पूर्व भव में जो कर्मों का बंध है उनके उदय के कारण ही हो रहा है, इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है। कोई भी संसारी जीव इसका कारण नहीं है, कोई भी संसारी कारण इसका, दूसरा कोई भी कारण इसके पीछे नहीं है। इनको टालने में अब क्या कह रहे हैं कि ये जो धन हानि है, बल हानि है, अपमान है, रोग है, वेदना है, मरण है, इनको टालने में इंद्र, जिनेन्द्र मंत्र, तंत्र आदि कोई भी समर्थ नहीं है। क्योंकि मरण तो आयु कर्म के नाश से होता है, अलाप आदि अंतराय कर्म के उदय से होता है, रोग वेदना आदि अथाता वेदनी कर्म से होते हैं। और कर्म को हटा देने में, जुटा देने में, पलट देने में कोई देव, दानर, इंद्र, जिनेन्द्र आदि भी समर्थ नहीं हैं। अब बताइए जिनेन्द्र भगवान से बड़ा कौन है संसार में? इस तीन लोक में जिनेन्द्र भगवान से बड़ा कौन है? लेकिन वो कर्मों के उदय को टालने में वो भी सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म बहुत ईमानदार है। कर्म का जो बही खाता है उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होता। वो जैसा है, जो है वैसा ही रहता है। वो किसी के इंटरफेयर से डिस्टर्बेंस नहीं होता। जीव अपने भावों के द्वारा बांधे गए कर्मों से अपने को छुड़ाने के लिए अपने संतोष, क्षमा, तपस्वी आदि भावों के द्वारा आप में ही समर्थ है। अब वो कह रहे हैं कि जो कर्मों का बंध किया है, जो अथाता वेदनीय कर्म है, वो कम कैसे होंगे? इसको कम करने में कोई भी दूसरा जीव समर्थ नहीं है। यहाँ तक कि जिनेन्द्र देव भगवान को भी उन्होंने समर्थ नहीं माना। उन्होंने कहा कि जीव अपने द्वारा जो बांधे गए कर्म है उसको ढीला करने के लिए, छुड़ाने के लिए संतोषी, सबसे पहले संतोषी बने, दूसरा क्षमा भाव धारण करे, तीसरा तपस्रण आदि, संयम आदि को धारण करे। ऐसे भावों से ये जो कर्म है ये ढीले पड़ सकते हैं। यानी अपने कर्मों को छुड़ाने में, अपने कर्मों को ढीले करने में हम स्वयं ही समर्थ हैं। हम स्वयं ही यदि पुरुषार्थ करेंगे तभी ये थोड़ा बहुत संभव है, अन्यथा कोई दूसरा इसको कम करने में, छुड़ाने में समर्थ नहीं है। ऐसे दृढ़ निश्चय सिद्धांत का धारी निशंक निर्वांचक सम्यक दृष्टि ही होता है। लेकिन ऐसे भाव हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पर में उसका जो श्रद्धान है, पर का श्रद्धान है, वो उसका कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उसका जो मिथ्यात्व है वो उसको कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वो यही सोच रहा है कि ये जीव मेरा कल्याणक है, मेरा कल्याण करने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है। जीव कल्याण तो स्वयं ही कर सकता है, इसके अलावा दूसरा निमित्त तो बन सकता है, लेकिन कल्याणक नहीं बन सकता। स्वयं का कल्याण करने के लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। बोले महावीर भगवान की यह वाणी।